अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे स्कैबीज के बारे में। खारिश क्या है, ये स्कैबीज क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इसके आते हैं कि डॉक्टर साहब खारिश का कोई इलाज बता दें, खारिश बहुत ज़्यादा होती है जिस्म पे। तो आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होती है और इसको किस तरह से इलाज किया जा सकता है। देखें, स्कैबीज एक खास किस्म की माइट से हो फैलती है। ये खास किस्म की माइट्स होती हैं, या आप कह लें कि पैरासाइट है, या एक किस्म की, इसको आप इस तरह से अगर समझना चाहें तो आप इस तरह सपोज कर सकते हैं, जिस तरह आपके सर में जुएं होती हैं, तो ये भी एक खास किस्म की जूं टाइप माइट्स होती हैं जो कि आपकी जिल्द के ऊपर मौजूद होती हैं। और ये जिस्म जब जिल्द के अंदर घुसती हैं तो ये उसकी वजह से खारिश होती है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इचिंग जो है वो सेंसेशन आती है। ये आम आंख से नजर आने वाली नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक होती हैं जो कि आम आंख से नहीं देखी जा सकती। होता क्या है कि जब एक बंदे को ये माइट्स एक बंदे पे आती हैं, तो वो जब घर में फैमिली में रहता है, कपड़े दूसरों के साथ उसके शेयर होते हैं, कपड़े दूसरों के साथ रखे जाते हैं, बिस्तर शेयर करता है या दूसरे लोगों से मिलता है, तो इस तरह ये आगे दूसरे लोगों में भी फैलती है। देखा कि ये गया है कि जहां पे स्कैबीज का एक पेशेंट है तो वह आहिस्ता आहिस्ता पूरी फैमिली को जो है वो स्कैबीज हो जाती है, खारिश का मर्ज हो जाता है। जैसे माँ से बच्चों को हो जाती है, ऐसा आगे बाप को हो गई, फैमिली के दूसरे मेंबर्स को हो गई। तो ये स्कैबीज जो है इस तरह फैलती है एक शख्स से। जिस तरह बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वो इकट्ठे सारा दिन बैठते हैं, खेलते हैं, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैल गई। तो इस तरह स्कैबीज जो ये एक फैलने वाला मर्ज है, एक ये खारिश जो है इस तरह फैलती है। इसकी अलामात की अगर हम बात की जाए तो इसकी अलामात में ये है कि इसके बहुत ज्यादा खारिश होती है, खासकर रात के वक्त इसकी खारिश जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। आप रात को सो नहीं सकते, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, खासकर जो हिडन स्पेसेस हैं, आपके बाजू की ये वाली जगह हो गई या टांगों के ये जोड़ों के दरमियान में हो गया, बहुत ज्यादा खारिश होती है, जिसकी वजह से खारिश करने के बाद छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। और अगर इसको इलाज ना किया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें दानों में रेशा पड़ सकता है, पी पड़ सकती है, या फिर जख्म होना शुरू हो जाते हैं। अगर तो इसका इलाज ना किया जाए तो ये आगे काफी जाके तकलीफ दे हो सकती है। एक तो नींद नहीं पूरी होती, बंदा सो नहीं सकता, दूसरा इरिटेशन होती है, तो ये ज्यादा आपके लिए इस तरह खतरनाक बन सकती है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसका इलाज किस तरीके से किया जा सके या इससे बचा किस तरह से जा सकता है, तो देखें, अगर इसका इलाज आपने करना है तो एक बात याद रखें कि आपने एक ही टाइम में पूरी फैमिली का, जितने भी घर में मेंबर्स रह रहे हैं, सबका इलाज एक ही साथ करना है। क्योंकि ये जिस तरह मैंने बताया आपको कि ये खास किस्म की माइट होती है जो एक बंदे से दूसरे बंदे पे जा सकती है। तो अगर एक बंदा इलाज कर रहा है तो वो उसको रिलीफ मिल रहा है, तो दूसरे बंदों से फिर दोबारा उसको होने के चांसेस हैं, या दूसरे बंदों से फिर फैल जाएगी तो उसका फायदा नहीं होगा। तो जब भी इसका आपने ट्रीटमेंट करना है तो आपने पूरी फैमिली का, घर में जितने भी अफराद रह रहे हैं, सबका इलाज एक साथ करना है। ये बात जहन नशीन कर लें। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ज्यादातर गलत तरीके से किया जाता है। लोग हम आके हमसे मांगते हैं कि एलर्जी की गोली दे दें। देखें, जो आम एलर्जी की गोली आप लेते हैं, सिट्रीजिन या कोई भी एलर्जी की गोली लेते हैं, उससे आपको वक्ती तौर पे तो कोई रिलीफ मिल सकता है, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट नहीं है। आप गोली खा लेंगे, आपको घंटा 2 घंटे सुकून रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो इचिंग होना शुरू हो जाएगी, खारिश होना शुरू हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, इसको मुकम्मल तौर पे किस तरह इलाज करना है? तो इसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, इसका एक पूरा प्रोसेस है जिस तरीके से इसको इलाज करना है। सबसे पहले आपने इसमें लोशन अप्लाई करना होता है। लोशन किस किस्म के हैं? इसमें 2-3 किस्म के लोशन है। एक स्कैबियान के नाम से आता है लोशन, वो भी माइट्स को किल करने के लिए होता है। या इसमें परमेथ्रिन के लोशन आते हैं, 5% परमेथ्रिन सोल्यूशन आता है, जिसमें स्कैब फ्री लोशन है, लोट्रिक्स लोशन है, स्कैबरिड लोशन है। तो ये इस तरह मुख्तलिफ किस्म के लोशन आते हैं जो कि आपने रात को सोते हुए गर्दन से नीचे नीचे पूरे जिस्म पे लगाने होते हैं। खासकर जो आपके ये हिडन स्पेसेस हैं, उन जोड़ों के दरमियान में आपने वहां पे ये लगाने हैं। वो आपने ये उसको उस जगह पे ये इसको लगाना है। तो ये उसकी वजह से आपने लगातार कोई 5 से 7 दिन के लिए ये लगाने हैं। उससे क्या होगा कि उससे ये माइट्स जो है वो किल होंगी और वो जो है उसका इलाज होगा। साथ में आप इसमें आइवरमेक्टिन की टैबलेट होती हैं जो कि 600 mcg की होती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि वो टैबलेट आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन और फार्मासिस्ट से डिस्कशन के बाद ही यूज करनी है। वो आपने ओवर द काउंटर खरीद के यूज नहीं करनी, वो भी माइट्स को किल करती हैं जो आपकी स्किन पे मौजूद हैं। जब तक ये माइट्स किल नहीं होंगी, आपकी जो स्कैबीज है वो कवर नहीं होगी, वो ट्रीट उसका नहीं होगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका इलाज नहीं होगा। तो याद रखें कि ये लोशन जो है ये भी स्कैबीज को किल करते हैं, और जो मैंने टैबलेट्स बताई हैं ये भी स्कैबीज को किल करते हैं। तो टैबलेट आपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन के बाद
और फार्मासिस्ट से डिस्कशन के बाद लेनी है, क्योंकि इसकी डोज बहुत मैटर करती है, इसकी डोज एडजस्टमेंट करना पड़ती है। तो इस तरह से आप इसको इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आप स्टीरॉइड इंजेक्शन लगवाते हैं, डेक्सामेथासोन इसमें लगाया जाता है, लिंकोसिन लगाया जाता है, तो ये सारे फजूल हैं, ये उल्टा आपकी सेहत को नुकसान दे रहे होते हैं। काफी सारे लोग आके हमसे कहते हैं कि खारिश का टीका लगा दें, तो इसका कोई टीका नहीं होता या इसका कोई इंजेक्शन नहीं होता। खुदारा अपने साथ ये जुल्म ना करें। वो स्टीरॉइड इंजेक्शन लगाते हैं जिसकी वजह से आपको वक्ती तौर पे थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। तो इसको जो है इसका इलाज समझें और इसको एक प्रॉपर तरीके से इलाज करें। आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।